मित्रों, क्या आपके बच्चे पढ़ने में अपने मन नहीं लगाते? क्या उनको पढ़ने में मन नहीं लगता? तो आप एक कहानी अवश्य सुनिए और अपने बच्चे को सुनाइए और अपने बच्चों से ये कार्य अवश्य करवाएं। कहानी एक खुशहाल चंद से, मामूली मंद बुद्धि से वो महान श्रद्धानंद स्वामी बनने तक का सफर। एक बालक था कुशाल चंद, जो हमेशा बहुत ही नाखुश रहता था। नाखुश इसलिए रहता था क्योंकि वो पढ़ने में बहुत ही कमजोर था, मंद बुद्धि का था। पढ़ाई में उसे मन नहीं लगता था। इसलिए उसे उनके माता पिता डांटते रहते थे और उसे स्कूल में भी प्रताड़ित किया जाता था। एक बार तो यहाँ तक नौबत आया कि स्कूल से उसे निकाल दिया गया, खुशहाल चंद। और वो इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया कि अपने आत्महत्या करने के विषय में सोचने लगा। एक बार उनके यहाँ एक संत आए और संयोग से वो उनके माता पिता उस बच्चे को साधुओं के पास, संतों के पास पानी पिलाने के लिए भेज दिए उनके माता पिता। जाओ संतों को सेवा करो। वो था तो बहुत निराश, क्योंकि जिनको माता पिता का प्रेम नहीं मिलता है और स्कूल में शिक्षक का, गुरुओं का प्रेम नहीं मिलता है, वो व्यक्ति, वो बच्चा बहुत ही निराश हो जाता है। और वो भी बहुत ही निराश था। खुशहाल चंद निराश खड़ा था साधु संतों के पास। उन संतों ने उनसे पूछा, उस बच्चे से पूछा, बेटा तुम इतना निराश क्यों है? उसने कहा, गुरुजी, हमें पढ़ने में मन नहीं लगता, हमें समझ में नहीं आता, इसलिए हमें शिक्षक स्कूल से निकाल दिए हैं और हमारे माता पिता भी हमें बहुत डांटते रहते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैं तो आत्महत्या करने के लिए का भी प्रयास किया। उन संतों ने उन्हें प्रेम से दुलारा और उनको, उस बच्चे को उन्होंने कहा, बेटा आज से तुम्हें ऐसा विचार करने की कोई जरूरत नहीं। आज से तुम्हें एक मंत्र देता हूं, उस मंत्र का जाप तुम नित्य करना और देखना, कुछ दिनों के बाद तुम्हें इसका रिजल्ट मिलेगा। तुम स्कूल में सबसे तेज विद्यार्थी कहलाएगा। और उन्होंने, संतों ने उस बालक को एक मंत्र दिया। वो मंत्र था गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वो बालक को बुलवाकर और उन सभी संतों ने आशीर्वाद दिया और बोले कि इस मंत्र को नित्य जप करना। वो बालक बहुत ही निष्ठा से, श्रद्धा से उस गायत्री महामंत्र का जप करने लगा और पढ़ने में भी ध्यान देने लगा। और कुछ दिनों के बाद जब परीक्षा की घड़ी आई, परीक्षा दिया तो रिजल्ट आया तो स्कूल में सबसे टॉप था। सभी शिक्षक गण को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि ये खुशहाल चंद का रिजल्ट है।
सब लोग सोच रहे थे कि ये नकल करके लिखा है। उसे उठाकर पूछा भी गया कि तुमने इतना अच्छा नंबर कैसे लाया, नकल किया था क्या? बोला नहीं, मैं तो पढ़ाई करके लिखा हूं। फिर उनसे पूछा गया कि तुम तो पढ़ने में बहुत मंद बुद्धि के था, इतना अच्छा कैसे लिखा? वो बताया कि हमारे संतों के द्वारा, हमारे गुरु के द्वारा ये मंत्र, महामंत्र, देव मंत्र, विश्व मंत्र, गायत्री मंत्र हमें दिया गया और मैं नित्य इसका जाप करता हूँ। इसी से हमारा बुद्धि बहुत ही तीव्र हो गया और हमें पढ़ने में मन लगने लगा और मैं इतना अच्छा नंबर ला सका हूँ। बंधुओं, हमारे भाइयों, आपका बच्चा भी अगर पढ़ने में कुशाग्र नहीं है, मंद बुद्धि का है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो उसे नित्य ये मंत्र जरूर, अगर छोटा बालक है, 10 साल का है, तो उसे कम से कम 11 बार, 21 बार जप करवाएं। देखिए धीरे धीरे कैसे परिवर्तन आता है। आपका बच्चा धीरे धीरे महान बनता चला जाएगा। ये सच्ची घटना है खुशहाल चंद का। और वो फिर श्रद्धानंद एक महान संत बने और उत्तराखंड हरिद्वार में उनका गुरुकुल चलता है, जिस गुरुकुल का नाम है गुरुकुल कांगड़ी। उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी का स्थापना किया। तो हमें ऐसे महामंत्र को खुद भी जपना चाहिए और बच्चों को जपाना चाहिए। इससे आपके बच्चे बहुत ही बुद्धिमान होंगे। ये सच्ची घटना है, ये मैं बना के नहीं बता रहा हूँ। धन्यवाद। इस विचार को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।